सीरियल किलर राजा कुलंदर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 14 लोगों का कत्ल किया, उनमें से किसी के दिमाग को, किसी की आंत को उबाल कर उसका सूप बनाकर पी गया ताकि उसे शक्ति मिल सके। ये सब खुलासा हुआ था साल 2000 में। अब इसी कहानी पर एक सीरीज आई है, नाम है इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। ये एक छोटी 3 एपिसोड्स की डॉक्यू सीरीज है। हर एपिसोड करीब 40 मिनट का, यानी कुल मिलाकर 2 घंटे। इसे 10 भाषाओं में और 30 से ज़्यादा भाषाओं के सबटाइटल्स के साथ रिलीज़ किया गया है। हर एक एपिसोड को अलग नाम दिया गया है, जैसे पहले का नाम है द मर्डरर, फिर द कैनिबल, फिर द किंग। इन्हीं नामों में सीरीज़ का निचोड़ है। हालांकि इसे डॉक्यूमेंट्री कहा जा रहा है, पर इसे डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा का मिला जुला रूप कहना ज़्यादा उचित होगा। माने ये एक तरह की डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ है। इसमें कुछ रियल इंसिडेंट्स को उठाकर उनको एक धागे में पिरोया गया है और उनका कुछ कुछ जगहों पर नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। राजा कुलंदर का केस तब खुला जब इलाहाबाद के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या हो गई और राजा कुलंदर को उनके मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे करके उसकी डायरी से खुलासा होना शुरू हो गए, जैसे कि नाम से जाहिर है द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिन्होंने राजा कुलंदर को नरपिशाच, नरभक्षी साइको किलर के तौर पर स्थापित कर दिया। ये सीरीज धीरेन्द्र सिंह की हत्या को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर उठाती है, वहीं से क्रमवार आगे की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी कहती है, जो कि पब्लिक डोमेन में मौजूद भी है, इसके साक्ष्य मौजूद हैं। इस सीरीज की खास बात है इसकी स्टोरी टेलिंग और ट्रीटमेंट। एक डॉक्यूमेंट्री को फिक्शन की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए बराबर दिलचस्पी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तथ्यों को सामने रख दिया गया है, बल्कि उनको एक टाइमलाइन में पिरोया गया है, फिर ऑडियंस के सामने परोसा गया है। इसके लिए सहारा लिया गया है विक्टिम्स के परिवारों का, राजा कुलंदर के परिवार का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का, या और भी जो दूसरे लोग कुलंदर से किसी न किसी तरह से जुड़े रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज एक समय के बाद बोझिल हो जाती हैं, पर इसे किसी एक फिक्शन थ्रिलर की तरह ट्रीट किया गया है, जिस कारण देखने में मज़ा आता है। जहाँ भी मामला ढीला होता है, बीच में एक मोन्टाज चला दिया जाता है। सीरीज़ को एक पड़ताल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो एक पक्षी नहीं है। सीरीज़ पहले मारे गए लोगों के परिवारों और पुलिस वालों की बात सुनती है, फिर उसी के पैरेलल राजा कुलंदर के परिवार की बात भी सुनती है। इसमें खुद राजा कुलंदर भी अपना पक्ष रखता है। बस एकाध जगहों पर लगता है कि सीरीज़ कुलंदर को जबरन दोषी साबित करने की कोशिश करती है। मेकर्स को थोड़ा और आगे जाकर राजा के बयानों की पड़ताल करनी चाहिए थी। जिन लोगों को वो जिंदा होने की बात करता है, उनके पास भी जाना चाहिए था। एक फिक्शन फिल्म की कहानी ज़्यादातर पहले से तय हो जाती है, उसके शॉट्स और अन्य चीज़ें भी प्री प्लान्ड होती हैं, पर डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ पहले से डिसाइड नहीं होता। डायरेक्टर को जैसे बाइट्स मिलती जाती हैं, उसके आधार पर वो असल खेल पोस्ट प्रोडक्शन में करता है। यहाँ भी संभवतः ऐसा ही किया गया है। सभी चश्मदीदों और जानकारों की बाइट्स के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। और ये डॉक्यू सीरीज सिर्फ ऊपरी तौर पर क्राइम को नहीं दिखाती, पर्दे के पीछे की चीज़ों को भी उजागर करती है। कुछ जगहों पर 2 विरोधाभासी बातों को एक साथ बताकर फैसला जनता पर छोड़ देती है, कुछ जगहों पर उनका विश्लेषण करती है। कुल मिलाकर ये जर्नलिस्टिक अप्रोच से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है। ये सिर्फ क्रिमिनल या क्राइम को नहीं दिखाती, उसकी मानसिकता को भी सामने रखती है। एक साइको किलर कैसे काम करता है, ये बताने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली गई है। ऐसे ही राजा कुलंदर की मानसिकता को उसकी आदिवासी पृष्ठभूमि से जोड़कर अलग अलग पहलुओं को ये सीरीज जांचती है। साथ ही राम निरंजन राजा कुलंदर कैसे और क्यों बना, इसमें समाज और उस समय के राजनीतिक परिदृश्य की क्या भूमिका रही, इन सब बातों को भी एक एक करके ये सीरीज उकेरती है। इसके लिए मानव विज्ञानी और समाजशास्त्री की भी मदद लेती है। यानी ये सिर्फ जुर्म नहीं दिखाती, उसकी मेंटालिटी और दूसरे पहलुओं को भी संजीदगी से पेश करती है। इसमें इसकी मदद करते हैं ईशान छाबड़ा का बेहतरीन साउंड स्कोर, प्रथम मेहता की सिनेमेटोग्राफी, प्रशांत मुखर्जी की रिसर्च, सुदीप निगम की राइटिंग और सबसे ज़रूरी सीरीज़ को तेज़ रफ्तार से भगाती सौरभ प्रभुदेसाई की एडिटिंग। कुल मिलाकर धीरज जिंदल के निर्देशन में बनी ये एक अच्छी डॉक्यू सीरीज है। इसके लिए 2 घंटे खर्च किए जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, देख डालिए। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे सचिन।